Hello class 5 students. Today we will do question answer and exercise of chapter 11 Alone on an Island. स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएं। और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उनको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि वो दूसरे आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 के एक्सरसाइजेज और उसके क्वेश्चन आंसर। कॉम्प्रीहेंशन में हमारा ए पार्ट है, नंबर दीज इवेंट इन दीज करेक्ट ऑर्डर, जिसमें हमारे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनको कि हमें करेक्ट ऑर्डर में हमारे चैप्टर में जिस सबसे पहले जो सेंटेंस आए हैं और उसके बाद जैसे जैसे जो सेंटेंस आते गए हैं उनको उनकी सीरियल वाइज फॉर्म में रखना है। तो आइए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हमने केयरफुली इस चैप्टर को रीड किया है तो हम जानेंगे कि सबसे पहला जो सेंटेंस आया है वो है क्रूसो गेट्स शिपवेक्ड ऑल अलोन ऑन एन आइसलैंड। एंड उसके बाद जो हमारा सेंटेंस आया है वो है ही स्पेंड्स द नाइट ऑन अ ट्री। आफ्टर देन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही सीज हिज शिप नियर द आइसलैंड। एंड नंबर 4, he swims to the ship and looks for things he can use। और उसके बाद जो सेंटेंस आया वह है नंबर 5, he makes a raft using rope, wood and topmost from the ship। और नंबर 5 के बाद जो सेंटेंस हमारा आया है चैप्टर में वो है नंबर 6, जो कि है he finds some food, clothes, tools and weapons। और उसके बाद हमारा सेंटेंस है he load them onto the raft। नंबर 7 के बाद जो सेंटेंस है हमारा वो है क्रूजो गेट बैक टू शोर विद द लोडेड राफ्ट। तो ये हमारा नंबर 8 तक हमने फिल किया है इसको, जो कि सेंटेंस हमारे चैप्टर में जिस सीरियल में आते गए हैं उस सीरियल वाइज हमने यहाँ पर इनको फिल कर दिया है। कॉम्प्रिहेंशन में हमारा बी पार्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वाई डिड क्रूसो स्लीप ऑन अ ट्री। क्रूसो ट्री पर क्यों सोया हुआ था या सो गया था। तो आंसर हम लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करते हैं। आइए, क्रूसो worried that there might be wild animals and believed that the top of a tall tree would be keep him safe, so he went to sleep on a tree, tree। तो क्रूसो वरीड था कि वहाँ पर चूँकि जो है वाइल्ड एनिमल्स आ सकते थे, तो इसलिए उसको ये बिलीव था, उसको ये विश्वास था कि जो है ट्री पर एक टॉल ट्री पर जो है अगर वो सो जाएगा तो वो वहाँ पर खुद को सेफ रख सकेगा, इसलिए वो ट्री पर जाकर वो सो गया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड क्रूसो स्विम आउट टू द शिप। तो इसका आंसर है Crusoe swam out to the ship because he wanted to get some things from it, food, tools, weapons and anything else that he could use। क्रूसो शिप पर स्विम करके इसलिए गया था क्योंकि वो चाहता था कि वहाँ शिप से उसको उसके यूज़ की कुछ चीज़ें उसको मिल सके, क्योंकि उसका जो शिप था वो तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसका कोई भी सामान उसके पास नहीं था। तो उसको चूँकि अपने को सर्वाइव करने के लिए, अपने को ज़िंदा रखने के लिए उसको कुछ खाने पीने की चीज़ें, और चूँकि उसके कपड़े भी बिल्कुल गीले और बेकार हो चुके थे, तो उसको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए उसको खाने पीने और पहनने की चीज़ों की ज़रूरत थी, और उसे कुछ औजार भी चाहिए थे जो कि जिसके लिए कि वो वहाँ पर शिप पर स्विम कर गया हुआ था। क्वेश्चन 3, हाउ डिड क्रूसो मेक अ राफ्ट। क्रूसो ने राफ्ट कैसे बनाया था जिसके थ्रू वो शिप पर गया था। क्रूसो फाउंड रोप, लार्ज प्लैंक्स एंड स्पेयर टॉप मास्ट ऑन द शिप। ही tied them with rope and threw them into the sea. Then he went down and tied four of them together at both ends in the form of a raft. Then he lowered 2 or 3 short pieces of planks upon them crossways. He cut a topmost into the 3 using a saw and added them to the raft।
क्रूसो को एक रोप मिला, उसको एक रोप मिला और एक लार्ज प्लैंक मिले थे, लकड़ी के जो है टुकड़े मिले थे काफ़ी, और उसको स्पेयर टॉप मोस्ट भी मिला था शिप पर, जिसकी की हेल्प से उसने उसने रस्सी की हेल्प से उनको आपस में टाई किया, बांध दिया और देन उसको शिप में उतार दिया या थ्रू कर दिया। देन ही वेंट डाउन टू द टाइड फॉर द, और फिर उसको जो है वहाँ जाकर जो है वो उसने उन चारों को आपस में इस तरह से टाई किया या बांधा कि वो एक राफ्ट के शेप में आ जाएं या राफ्ट के फॉर्म में आ जाएं। और उसके बाद जो उसके पास शॉर्ट पीसेस ऑफ प्लैंक्स थे, प्लैंक्स के जो छोटे टुकड़े थे उनको उसने जो है उस राफ्ट पे क्रॉस वे में उनको टाई किया या उनके ऊपर रखा। देन जो टॉपमस की हेल्प से जो है यूज़ करके उसने उनको सी में उतार दिया और एक उसका राफ्ट तैयार हो गया था। क्वेश्चन 4 है, वाई डिड नॉट क्रूसो टेक ऑल द क्लॉथ्स ही फाउंड ऑन द शिप। क्रूसो ने जो शिप पर उसको सारे कपड़े मिले थे वो सब क्यों नहीं ले लिए थे। क्रूसो को शिप पर जितने भी Crusoe did not take all the clothes he found on the ship because he needed other things more such as tools and weapons. क्रूशो को शिप पर जितने भी कपड़े मिले थे या जो भी क्लॉथ्स मिले थे उसने उन सभी क्लॉथ्स को इसलिए अपने पास नहीं रखा या इसने नहीं लिया क्योंकि उसको और भी चीज़ों की नीड थी, ज़रूरत थी, लाइक सच एज टूल्स एंड वेपन्स, जैसे कि उसको जो है कुछ टूल्स और वेपन्स की भी ज़रूरत थी जिससे कि वो अपने आगे और जो भी उसने सोच रखा था उन चीज़ों को फिल करने के लिए उनको कपड़े के अलावा खाने और टूल्स वेपन्स की भी नीड थी। वॉट डिड क्रूसो टेक विद हिम ऑन राफ्ट। क्रूसो जो है राफ्ट पर अपने साथ क्या लेके गया था। क्रूसो टुक वुड, फूड, क्लॉथ्स, tools and weapons from the ship on his raft. He lot of rope, several planks of different size, spare topmasts, chest, and a few broke oars. Bread, rice, 3 Dutch cheese, 5 pieces of dried meats, a little European corn, some barley and wheat, a few cloths, a carpenter chest, some arms and ammunition, 2 saws, an axe and a hammer. क्रूसो अपने साथ राफ्ट पर जो चीज़ें शिप से लेके गया था उसमें था वुड था, फूड था, लकड़ी थे, खाद्य सामग्री थी, कपड़े थे और टूल्स और वेपन्स थे जो कि अपने साथ क्राफ्ट पर लेके गया था। उन सभी में जो जो चीज़ें थी वो रस्सियाँ थी और सेवरल प्लैंक्स थे और डिफरेंट साइज़ के और शेप के टॉप मास्ट थे, और जो भी उसने खाने के सामान जो जो लिया था उसमें ओट्स, ब्रेड, राइस, 3 डच चीज़ थी, 5 पीसेस ऑफ ड्राइड मीट्स के थे, लिटिल यूरोपियन कॉर्न थे, सम बार्ले और वीट गेहूँ और बार्ले आप इसको जो है ज्वार के नाम से जानते हैं, और कुछ क्लॉथ्स थे, कारपेंटर चेस्ट था जिसमें कारपेंटर के जो टूल्स होते हैं, बॉक्स होता है उनका पूरा, और कुछ उनके आर्म्स एमिनेशन जैसे उसमें 2 सॉस भी थे, एन एक्स एंड अ हैमर, जिसमें से कि कुल्हाड़ी और हथौड़े भी, जो सामान वो शिप में से लेके आया था ये सभी उसमें शामिल थे। पार्ट बी, रीड दीज लाइन्स के बाद हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन सी, रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस, जिसमें कि हमारा पहला सेंटेंस है, देन ऑल द ग्ली आई फेल द फर्स्ट लेफ्ट मी, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डिड क्रूसो फील हैप्पी इनिशियली। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। क्रूसो फेल्ट हैप्पी इनिशियली बिकॉज ही वॉज लाइव एंड सेफ। क्रूसो इसलिए हैप्पी था क्योंकि वो जिंदा था और सेफ था। क्वेश्चन बी है, वाई डिड ही बिकेम सैड, वो सैड क्यों हो गया था। आंसर, he became sad because he was alone and in a strange place. He was wet clothed and had no dry clothes or any food. He also worried that there might be wild animals there. क्रूसो इसलिए सैड हो गया था क्योंकि वहाँ पर वो उस आइसलैंड में बिल्कुल अकेला था, वो उसके लिए एक स्ट्रेंज प्लेस था, वो उस प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था
और जो उसके कपड़े थे वो गीले थे, उसके पास कोई भी ड्राई क्लॉथ नहीं था और ना ही कोई खाने का सामान था। वो इसलिए भी वरिड था क्योंकि उसको ये डर था कि वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं। अब हम सेकंड सेंटेंस को करेंगे, आई हैड नो टाइम टू लूज, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड क्रूसो थिंक दिस। आंसर हम लोग नोट करते हैं, क्रूसो थॉट दिस व्हेन ही वॉज इन अ शिप। क्रूसो ने ये तब सोचा जबकि वो शिप पर था। क्वेश्चन बी है वाई डिड ही थिंक सो, उसने ऐसा क्यों सोचा था। ही थॉट सो बिकॉज ही हैड टू क्विकली गेट सम essential thing from the ship and get back to shore. He was not sure how long the ship would stay in place because of the tide. क्रूसो ने ऐसा इसलिए सोचा था क्योंकि उसको जो है जल्दी से जल्दी जो ज़रूरी सामान थे, एसेंशियल थिंग्स मतलब जो ज़रूरी सामान थे, उनको शिप पर से लेकर शोर मतलब किनारे पर उसको पहुंचना था। ही वॉज नॉट, और वो इस बात का श्योर भी नहीं था कि शिप कब तक वहाँ पर रह पाएगी, क्योंकि टाइड मतलब होता है जो समुद्री तूफान की वजह से उसको इस बात का डर भी था कि शिप कब तक जो है वो वहाँ पर एक जगह पर रह पाएगी। हम लोग सेंटेंस 3 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट ऑफ दीज आई फिल्ड विथ प्रोविजंस। क्वेश्चन ए व्हाट वर दीज, ये दीज जो वर्ड यूज किया गया है सेंटेंस में, ये किसके लिए था, तो आंसर नोट डाउन करते हैं। दीज वर 3 एम्प्टी seaman's chest Crusoe found on the ship। ये दीज वर्ड वो 3 खाली सीमैन्स के चेस्ट के लिए थे जो कि क्रूसो को वहाँ शिप पर मिला था। क्वेश्चन बी व्हाट प्रोविजंस डिड ही फिल देम विद, किन किन सामानों के साथ उसने उसको फिल किया था। ही फिल्ड देम विद द ब्रेड, राइस, 3 डच चीज, 5 पीसेज ऑफ ड्राइड मीट, अ लिटिल यूरोपियन कॉर्न, सम बार्ले एंड व्हीट। अब हम लोग नंबर 4 सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। दिस सेट मी लुकिंग फॉर क्लॉथ्स। क्वेश्चन ये है इसमें वाई डिड क्रूसो लुक फॉर क्लॉथ्स, क्रूसो क्लॉथ्स के लिए क्यों देख रहा था, तो इसका आंसर है क्रूसो हैड लेफ्ट his coat, shirt and waistcoat on the shore and to dry, but the waves took them away. So he looked for clothes on the ship. क्रूसो ने जो कपड़े कोट, शर्ट और वेस्ट कोट शोर पर सुखाने के लिए डाले थे, शोर मतलब समुद्र का किनारा, वहाँ पर डाले थे, वो लहरों की वजह से जो है वो दूर बहकर चला गया था, इसलिए वो कपड़ों की तलाश करने शिप पर गया था। हमारा क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन बी हाउ मैनी क्लॉथ्स डिड ही टेक, उसने कितने क्लॉथ्स लिए थे। आंसर ही टुक ओनली अ फ्यू क्लॉथ्स जस्ट इनफ फॉर प्रेजेंट यूज़, उसने सिर्फ कुछ ही क्लॉथ्स लिए थे अपने प्रेजेंट टाइम के यूज़ के लिए, क्योंकि उसके पास कोई भी उसका क्लॉथ या कोई कपड़े उसके पास नहीं बचे थे। स्टूडेंट्स हमारा सी सेक्शन रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग वोकेबलरी में ई यूज वर्ड, सम वर्ड्स always go together and in the same order such as high and dry, up and down, arms and ammunition. Join the words in the 3 rows. Make a sentence with each combination. आपको यहाँ पर 3 यहाँ पर इन्होंने ग्रुप बना दिए हैं जिसमें से कि आपको सेंटेंस को मैच करके इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम हमेशा एक साथ ही बोलते हैं, लाइक हाई एंड ड्राई एंड अप एंड डाउन, ऐसे ही उन वर्ड्स को कैसे एक साथ में कंबाइन किया जाता है, किन किन वर्ड्स को यूज़ करके इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला है, मैं आपको ऐसे बुक में बता दे रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। विन, विन के साथ हम लोग क्या कहते हैं, विन एंड लूज। तो विन एंड लूज ये तीनों एक रो में आप इसको मैच कराएंगे। स्टार्ट एंड फिनिश, जब हम लोग कोई काम करते हैं कहते हैं ना स्टार्ट करो और उसको फिनिश करो, तो स्टार्ट एंड फिनिश। और सूनर और लेटर, मतलब सूनर मतलब होता है जल्दी, किसी काम को मतलब जल्दी करना, उससे जल्दी करना, और फिर कहते हैं लेटर बाद में, तो जल्दी करना या फिर बाद में करना, सूनर और लेटर। लाउड, लाउड को हम लोग कैसे मैच करेंगे, लाउड एंड
क्लियर, मतलब तेज और साफ। तो लाउड को हम लोग जो है एंड के साथ कंबाइंड करते हुए क्लियर को मैच करेंगे। लाउड एंड क्लियर। नीट आप लोग जानते होंगे, आपकी टीचर हमेशा कॉपी में बोलती होंगी नीट एंड टाइडी। तो ये वर्ड हमारा मैच हो रहा है, नीट एंड टाइडी। टॉप, देन हम लोग टॉप को हम लोग टू के साथ मैच करेंगे। टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे, तो हम लोग जो है ये टॉप को मैच करेंगे, टॉप टू बॉटम। देन हम लोग लिसनिंग में एफ हमारा एक्सरसाइज है, लिसन टू योर टीचर, रीड अ फ्यू डेफिनेशन, लेबल दीज पार्ट्स ऑफ द बोर्ड। आपको यहाँ पर बोर्ड का पिक्चर दिया गया है, आप अपने बुक में देख रहे हैं। इन्होंने कुछ एरोज बनाकर दिए हैं और उनके पार्ट्स जो भी होते हैं बोर्ड में उनको आपको उनकी प्लेस पे फिल करना है। लाइक जो यहाँ पर इन्होंने बोर्ड का इस पार्ट में जो एरो लगाया है वो हमारा डेक पार्ट होता है, DEC। देन जो आगे का इन्होंने एरो दिया है वो हमारा बो है, BOW बो। देन एंकर, ANCHOR, जो अपन हम लोग जो है ये शिप का एक सिंबल देखते हैं ना, इसको हम लोग एंकर बोलते हैं। देन जो ये सबसे टॉप मोस्ट का जो ये प्लेस है, तो इस पे जो एरो है वो है ब्रिज, BRIDGE ब्रिज। देन जो इसके ये बैक पार्ट है, यहाँ पर जहाँ फ्लैग लगा हुआ है ये हमारा होता है स्टर्न, STERN स्टर्न। ये नीचे के पार्ट को जो इन्होंने एरो दिया है वो होती है हमारी रडर, RUDDER रडर। देन सेंटर के पार्ट को जो इन्होंने बोर्ड के और पानी के बीच के जो सेंटर पार्ट को जो यहाँ पर इन्होंने दिया है वो होता है हमारा हल। सो स्टूडेंट्स, आप अपने बोर्ड में जो ये ब्लू कलर का पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं हल। तो हमारा ये लिसनिंग का F हमारा कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर 11 एलोन एंड आइसलैंड के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं और एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ like, share and subscribe, like and share with your friends and classmates. Thank you so much.